नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और आज के वीडियो का विषय तो आपको पता ही है कि अक्टूबर महीना यानी कि हल्की सी ठंडक होने लगी है, तो अब सर्दियों की कौन कौन सी सब्जियाँ लगाई जा सकती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको जो खानी हो, लगाई तो बहुत कुछ जा सकती हैं, पर आप जिन्हें खाते हो, जिन्हें पसंद करते हो वो लगाएं। लेकिन कौन कौन सी लगाई जा सकती हैं ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और ये देखिए, धनिया मेरी इस साल की नहीं है, ये पिछले साल की क्लिप है। मैंने इकट्ठे 4 ग्रो बैग में लगाई थी और देखिए कितनी हेल्दी है। तो पहली सब्जी तो यही धनिया ही है। धनिया का स्वभाव होता है कि उसको हल्की ओस चाहिए होती है। जैसे ही आसमान से थोड़ी ठंडक रात में झरने लगती है, थोड़ी रात ठंडी होने लगती है, तो धनिया अच्छा होता है। तो आप बस अब अक्टूबर महीने में 15 अक्टूबर तो हो ही गया है, तो आप धनिया लगा सकते हैं। और धनिया के लिए अच्छी खाद वाली मिट्टी चाहिए। सिर्फ धनिया ही नहीं, भाजी वर्गीय जितनी सब्जियां हैं, पालक, मेथी, इन सबको अच्छी खाद वाली मिट्टी चाहिए। और खाद कच्ची नहीं होना चाहिए, सड़ी होना चाहिए। ये कैसे बोया जाता है, इसका बीज कैसा होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर साथ में भी बताऊंगी कि जब इसको बो रहे हैं तो ये अगर घना पड़ गया तो हेल्दी नहीं होगा, इसको दूर दूर बोना चाहिए। तो उसके लिए हम थोड़ा सा खाद मिला लेते हैं बीज में, मैं बताऊंगी वो भी आपको। कंटेनर की ऊंचाई अगर 6 से 8 इंच ऊंचा भी कंटेनर होगा तो चलेगा। हालांकि मेरा ये कंटेनर बड़ा है, क्योंकि मैं छोटे कंटेनर बहुत कम रखती हूँ। मुझे लगता है बड़े कंटेनर में सब्जियाँ ज़्यादा हेल्दी होती हैं। एक बार थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी हो जाएगा तो कोई नुकसान नहीं है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, अच्छी 30-40% गोबर खाद वाली हेल्दी मिट्टी, 8 से 9 इंच ऊंचाई का ग्रो बैग, और चौड़ाई तो जितनी ज़्यादा हो, क्यारी हो तो और ही अच्छा है। और धनिया का जो बीज होता है उसको हम तोड़ के 2 पीस कर लेते हैं। और आजकल मार्केट में टूटा हुआ धनिया भी आने लगा है। और यदि आप बीज की दुकान से लेंगे तो वो न केवल टूटा हुआ बल्कि वो केमिकली ट्रीटेड भी मिलता है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप केमिकली ट्रीटेड ही लें। आप घर का किचन वाला धनिया भी 2 पीस करके बो सकते हैं, लेकिन पत्तों की साइज और खुशबू में अंतर रहेगा। जो देसी धनिया होता है उसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है, उसके दाने का साइज बड़ा छोटा होता है। तो बस आप फटाफट धनिया लगा सकते हैं। और इसको कैसे लगाना है मैं एक बार अपना बीज दिखा देती हूँ, क्योंकि बो रही हूँ। ये देखिए, मैंने बीज में थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मिला के रखी है। इस तरह से आप बोएंगे तो बीज घना नहीं पड़ेगा। और ये जो टिप है ना, आप किसी भी बारीक बीज में, मान लो चौलाई के बीज डाल रहे हैं, या आप गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी के बीज डाल रहे हैं, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी सब्जी है फूल गोभी। फूल गोभी की आप बीज भी डाल सकते हैं, मतलब पौध तैयार कर सकते हैं। और मुझे तो नर्सरी से मिल गई थी, तो मैंने अब 20-25 दिन पहले लगा दी थी। हालांकि बरसात में पिट गई थी, ख़राब हो गई थी, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा मैंने एक ग्रो बैग में बचा के रखी थी, तो मैंने फिर से प्लांट कर दी। तो गोभी के लिए कम से कम 12 इंच ऊंचा वो चाहिए, कंटेनर चाहिए। और कोई भी जो सब्जियां हैं उनमें सब में अच्छी खाद चाहिए होती है। और ये लाल भाजी बीच में मेरी मिट्टी में रही होगी तो उग आई होगी, तो इसका मतलब है लाल भाजी यानी कि चौलाई, लाल चौलाई और हरी चौलाई दोनों लगा सकते हैं। और जब मैं गोभी कहती हूँ तो पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली, ये एक ही फैमिली के सब हैं। इनकी अलग पौध तैयार की जाती है, 20 से 25 दिन की पौध तैयार करके लगा सकते हैं। तीसरी सब्जी है हमारी टमाटर। तो मैंने तो ये पहले लगाए हैं, लेकिन आप अभी भी लगा सकते हैं। टमाटर जब फूल पे आ रहा हो तब इसमें पानी संतुलित देना चाहिए, नहीं तो फूल झड़ जाता है। 12x12 का ग्रो बैग कम से कम हो, और 12x18 का हो तो बहुत ही अच्छा है। मिट्टी जैसी मैंने गोभी वगैरह के लिए बताई थी वैसी ही चाहिए। और हाँ, इसमें लकड़ी का टेका ज़रूर लगाएं। टमाटर को टेका लगाने से, या ऐसा कोई धागा आपके पास हो जिससे बांध के इसको ऊपर की तरफ खींच दें, तो फिर ये अच्छा बेल जैसा उस धागे के साथ चढ़ जाता है, ज़मीन में नहीं लौटता, और फिर इसके फल ज़मीन से टच नहीं होते। नीचे से 1-2 इंच इसकी जो तना होता है उसको खाली कर देना चाहिए। चौथी सब्जी है मिर्च लगा सकते हैं। तो ये खाने वाली हरी मिर्च भी लगा सकते हैं और शिमला मिर्च भी लग सकती है।
मेरे पास जो चीज़ें हैं वो मैं उनका दिखा दूंगी लाइव, जो नहीं है तो नहीं है। देखिए मेरे पास हर साइज की मिर्च है। इसमें कुकरा रोग लगता है, लीफ कर्ल वायरस, तो लगे नहीं इसके पहले ही आप करीब 250 ग्राम राख को 1 लीटर पानी में गला दें, रात भर गली रहने दें, बल्कि 2 दिन गली रहने दें, और फिर वो राख नीचे बैठ जाएगी और उस पानी को छिड़कते रहें इसके ऊपर, तो वायरस नहीं लगेगा। और 5वीं सब्जी है बैंगन। ये भरते वाला गोल वाला बैंगन है। इससे पहले आपने मेरे बैंगन की हार्वेस्टिंग कई बार देखी होगी, जो ग्रीन बैंगन थे। अब इन्हें मैंने प्रून कर दिया है, उखाड़ा नहीं है मैंने, क्योंकि बैंगन 2 साल आराम से चलता है। ये मेरे 1 साल वाले हैं, इसमें मैं कट कर दे रही हूँ और फिर आपको बताती रहूँगी पूरा, और ये फिर से एक बार फलेगा। और 6वीं सब्जी है लौकी। लौकी, तोरई, जो हमारी गिलकी, कद्दू, लौकी कद्दू वर्गी, बेल वर्गी सब्जी अभी लगाई जा सकती है, लेकिन जब हम जुलाई में लगाते हैं, जून जुलाई में लगाते हैं, तब हम देसी सब्जी लगा सकते हैं। लेकिन अब जब लगा रहे हैं तो हाइब्रिड लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, हाइब्रिड जल्दी फल दे देती है। और जो बेल वर्गी सब्जियां होती हैं हैवी फीडर होती हैं। और 7वीं सब्जी है पालक। जब पालक बोल रही हैं तो भाजियां सब लगा सकते हैं, यानी कि पालक, मेथी, धनिया, चौलाई, सब भाजियाँ अभी लगेंगी। ये मूली, ये मुझसे थोड़ी घनी पड़ गई हैं, मुझे लगा कहीं बीज पता नहीं उगा कि नहीं उगा, तो इसमें से कुछ बीच में से एक हाथ में निकाल दूंगी। तो एक चीज़ और बताऊं आपको, कंद वर्गी जो भी सब्जियां होती हैं उन्हें डायरेक्ट लगाया जाता है, उनका अलग पौध तैयार नहीं किया जाता। और देखिए मेरा पिटारा निकाल के रखा है, ये वही लाल भाजी है जिसको एमरैंथस कहते हैं, उसके बीज रखे हैं। अब मैं आज बोने वाली हूँ, जब बोऊंगी तब भी मैं रिकॉर्ड करूंगी। ये देखो गाजर, तो ये सब सब्जियां लगा सकते हैं। कुछ ऐसी हैं जो मेरे पिटारे में नहीं है, जैसे जुकीनी लगा सकते हैं, 56 कद्दू लगा सकते हैं। ये सोहा, जो पालक के साथ सोहा की भाजी आती है, वो भी अभी लगा सकते हैं। जीरा, अजवाइन, सौंफ, ये पार्सले, और ये देखिए शलजम, चुकंदर, आप सब कुछ लगा सकते हैं। अभी कंद वाली जितनी सब्जियां हैं, गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, गांठ गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, और ये फ्रेंच बीन और मेथी, जो एक अलग थोड़ी सी मेथी भी मैंने आपको दिखाने के लिए निकाल के रखी है, और ये फ्रेंच बीन की बीज हैं। तो सब्जियों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर आप जो खाते हैं वो आप लगाइए। और मैं तो शुरू कर रही हूँ, ये मैंने बीज इसलिए निकाल के रखे हैं। क्या आपने भी शुरू कर दिया? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ, या कि इन बीज की सीड सोइंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।